इरफान खान की आखिरी फिल्म की झलक जो अभी तक रिलीज हुई है इंग्लिश मीडियम, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर हम इरफान खान की इस निधन के बारे में देखें, फिल्म इंडस्ट्री के को लॉस के बारे में देखें, तो किस तरह से आप बयां करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली अगर इरफान खान के करियर को देखते हैं, उनकी एक्टिंग को देखते हैं, तो वो बिल्कुल स्टैंड आउट नजर आते हैं। जी, ठीक है। अश्विनी अश्विनी शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। लेकिन 7 जनवरी 1967 को जन्मे इरफान खान अब 29 अप्रैल 2020 यानी कि तकरीबन 53 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। अश्विनी, एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, वही मैं पूछ रहा था कि उनका जो हम करियर देखते हैं, उनकी स्टैंडिंग, उनकी जो एक्टिंग का स्टाइल देखते हैं, वो बिल्कुल स्टैंड आउट नजर आते हैं। बिल्कुल स्टैंड आउट नजर आते हैं और ये पूरा कमाल जो है एनएसडी का है। तिग्मांशु धूलिया और इरफान खान ने हमसे बार बार बातचीत में अलग अलग मौक़ों पर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हमसे ये बातें की कि कैसे उन्होंने एक्टिंग को अपनी ज़िंदगी बनाई, किस तरीके से इरफान। एक बार तिग्मांशु धूलिया मुझे बता रहे थे कि इरफान खान ने तय किया कि एक्टिंग में कुछ हो नहीं रहा है, अब वो वापस जाना चाहते हैं। तो तिग्मांशु धूलिया ने उनको बोला, एक नेशनल अवार्ड दिला दूं, उसके बाद तुम वापस जाना। और इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड मिला और इरफान खान ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अब मैं यहीं रहूंगा। लेकिन इरफान, और इस दौरान में इरफान खान 93 से लेकर अब तक इरफान खान जो मेथड एक्टिंग है उसको लेकर इरफान गजब रहे हैं। उनका प्रोग्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। सिर्फ फिल्म बॉलीवुड से नहीं, हॉलीवुड तक में इरफान का डंका बजा है। पहली फिल्म सलाम बाबे में जब इरफान खान ने अपना कैमियो किया था तो उसके लिए उनको एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर स्लमडॉग मिलेनियर में हमने वो जर्नी देखी थी। इरफान हमको प्राउड करवाते रहे हैं अपनी हर किरदार से, अपनी फिल्म से, अपने काम से। और इरफान से जब हम इंटरैक्ट करते रहे, वो उनकी जर्नी इतनी शानदार रही है, जो फर्श से अर्श तक की जर्नी रही है। इरफान को वो देखना, वो सारे लम्हे इस समय ज़हन में घूम रहे हैं। जी, लेकिन अश्विनी, इन सब के साथ साथ जो है मैं आपसे कुछ और भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि इरफान के बारे में जितनी बात करें वो कम है और उनके बारे में बहुत घंटों बात की जा सकती है। लेकिन दर्शकों को जरा एक बार फिर से उनकी अभी तक की रिलीज आखिरी फिल्म की झलक दिखा देते हैं, जो है इंग्लिश मीडियम। तो ये इरफान खान के फिल्म इंग्लिश मीडियम की झलक हम दिखा रहे थे आपको। अश्विनी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अगर हम इरफान खान के करियर पर नजर डालें, उनकी एक्टिंग के स्टाइल पर नजर डालें, अभी जो देखिए शेखर सुमन ये कह रहे थे कि उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो एफर्टलेस नजर आते थे, उनको लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, इतने नेचुरल हुआ करते थे। और इसी वजह से शायद उन्होंने बहुत तेजी से अपने दर्शकों के, अपने फैंस के दिल में जगह बनाई। लेकिन ये जो समय है, ये कोरोना का समय है, ये लॉकडाउन का समय है। अभी 2 दिन पहले इरफान खान की कुछ दिन पहले इरफान खान की माता का भी देहांत हुआ, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा पाए। आज के वक्त में मुंबई में उनके तमाम चाहने वाले, इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते होंगे कि उनके अंतिम दर्शन करने जाएं, वो नहीं जा पाएंगे। ये शायद सबसे ज्यादा दुखद होगी ये बात। ये सबसे ज़्यादा दुखद होगा। मैं आपको सच बताऊं कि इस वक्त पिछले कुछ दिनों से हम इरफान से बात करने के और इरफान के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इरफान लगातार थे और अभी जब कल उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो अचानक से एक हलचल मच गई, सबके दिलों में एक बेचैनी दौड़ गई। इंडस्ट्री से भी कई लोगों के फ़ोन हमको आए, फिल्म इंडस्ट्री से भी जो इरफान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो जानना चाहते थे कि इरफान का क्या हाल चाल है, आपको कोई खबर मिल पा रही है क्या। क्योंकि उनकी वाइफ जो एकमात्र ज़रिया थी इरफान के बारे में जानकारी का, वो भी सबसे आउट ऑफ टच थी। तो इरफान के तक पहुंचना, इरफान के बारे में जानना, हर कोई बेचैन है। और इस समय सबसे ज़्यादा यही बेचैनी है कि कोई इरफान को आखिरी वक्त में इरफान को अब कैसे देखें, उनको जाते जाते कैसे देखें, एक नज़र कैसे देखें। बहुत से देखिए इंडस्ट्री के लोग होंगे जो इस वक्त भी लालायित होंगे कि उनके पास पहुंच जाए, उनके अंतिम दर्शन कर लें, लेकिन कैसे होगा, वो कितने लोग जा पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है। अश्विनी, मैं आता हूँ, अभी हमने अपने दर्शकों को इंग्लिश मीडियम का एक झलक दिखाई, उनकी आखिरी फिल्म जो अभी रिलीज हुई है। लेकिन इससे पहले हिंदी मीडियम फिल्म आई थी उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, बहुत सराहा गया उनकी एक्टिंग को इसमें। ज़रा उसकी भी
एक झलक अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा देते हैं। और मेरे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए, आप तो इंटरटेनमेंट कवर करते रहे हैं, आप इस पूरी इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं। इरफान से भी कई बार मुलाकात हुई होगी, कई बार उनके इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग उनसे जो है कोऑर्डिनेशन करना पड़ा होगा। उनके अगर एक बिहेव को, उनके जो उनका स्वभाव है उसको कैसे आप देख पाते, कैसे रेखांकित करेंगे? मैं आपको बताऊं कि इरफान मतलब पिछले 14-15 साल से मैं इरफान से तकरीबन 50 से ज़्यादा बार मिला हूँ, और हर बार इरफान का प्रोग्रेशन देखा है कि इरफान किस तरीके से पान सिंह तोमर से होते हुए और वो यहाँ तक हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के एक जाने माने एक्टर बने। इरफान तब से अब तक बिल्कुल वैसे ही रहे हैं, थे, बिल्कुल बदले नहीं। उनका तरीका वही था कि शॉट देने जाना है तो अपने कैरेक्टर की एक एक लाइन वो पहले याद करते थे, और याद करने के बाद वो सेट पर पहुंचे और 1 से 2 टेक में पूरे का पूरा सीन कंप्लीट हो गया। इरफान के साथ ये खूबी और मेथड एक्टिंग जो होती है इरफान की खूबी थी। कॉमिक टाइमिंग, सीरियस एटीट्यूड के साथ कॉमिक टाइमिंग, डार्क कॉमेडी इरफान का फोटे थी। इरफान जिस तरीके से काम करते थे, मैं आपको आखिरी 2 साल के बारे में बताना चाहता हूँ। 2018 से 2020 तक, जब से हम इरफान की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, ब्लैकमेल रिलीज़ हुई थी और विशाल भारद्वाज एक फिल्म में साइन करना चाहते थे दीपिका पादुकोण के अपोजिट। फिल्म की अनाउंसमेंट भी हो गई, लेकिन इरफान की तबीयत बिगड़ गई। उस समय अंग्रेज़ी मीडियम की शूटिंग चल रही का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका था, हुमी अफजानिया ने हमको ये बताया था, और इरफान अचानक से लंदन चले गए। हमारे पास खबरें आती रही कि इरफान की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इरफान की और उनकी तरफ से कोई ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि इरफान को आखिर हुआ क्या है। हम यहाँ पर कयास लगते रहे कि इरफान को कैंसर है या इरफान की हालत बहुत बिगड़ रही है, लेकिन इरफान फाइटर की तरह बीच बीच में अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, अपने मैनेजर के ज़रिए हमको ये बताते रहे कि वो ठीक हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। हुमी अफजानिया ने अंग्रेज़ी मीडियम की शूटिंग, बहुत आपको पता है अंग्रेज़ी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी, और उसकी शूटिंग का बहुत हिस्सा इरफान खान ने लंदन में शूट किया। लंदन में ही इरफान का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और उस बीच में आपने अंग्रेज़ी मीडियम जितने लोगों ने देखी है, अब तो वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है, तो वो उनका हर चाहने वाला उस फिल्म में यही तलाशता फिरता है कि इरफान कमज़ोर लग रहे हैं, इरफान की तबीयत नहीं सही लग रही है, लेकिन फिर भी इरफान एक्टिंग कर रहे हैं। ये इरफान का फाइटर वाला जज्बा था। जब अंग्रेज़ी मीडियम की रिलीज़ होने वाली थी तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इरफान आएंगे, और इरफान का एक ऑडियो आया जिसमें इरफान खान ने कहा कि मेरे शरीर के अंदर कुछ कीड़े हैं, उन कीड़ों से मेरी लड़ाई चल रही है, मेरी तकरार चल रही है, देखना है कि कौन जीत पाता है। हम सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन कीड़ों को उसको इरफान अपनी बीमारी को हरा देंगे, लेकिन व्हाट टू से। जी हाँ, इस वक्त यही है कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाकई अपने आप में दुखद है। लेकिन अब उनके अगर हम फिल्मों की बात करें, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, हिंदी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, वो एक ऐसे अभिनेता जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइपकास्ट में नहीं बटे। हमने देखा ये कि अगर हम उनकी फिल्मों को हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अगर इरफान खान नहीं तो शायद ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता। ये उनकी शायद खासियत है। बिल्कुल, ये खूबी है। आप पान सिंह तोमर के कैरेक्टर को देखिए, जब वो उस कैरेक्टर के लिए उसमें उनको एक ऐसे फौजी का कैरेक्टर निभाना था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।